हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डेजी सिंह। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो एक्चुअली पैरालिसिस पेशेंट से रिलेटेड है और पैरालिसिस पेशेंट के गेट पे हमें काम करना है। और आज जो मैं बताऊंगी वो गेट कैसे करेक्ट करते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। जब पैरालिसिस पेशेंट या किसी तरह का आरटीए के केस में भी ये देखने को मिलता है कि जब गेट सरकमडक्टरी होता है, दैट मीन्स कि पेशेंट प्रॉपर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मतलब नहीं कर पाता है अपने नी और हिप जॉइंट को, तो उसका गेट डिस्टर्ब हो जाता है और उस कंडीशन में वो मोस्टली सरकमडक्टरी गेट के साथ ही वॉक करता है। तो हम उस सरकमडक्टरी गेट को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसमें क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या पेशेंट को गाइड करते हैं सेल्फ करने के लिए और क्या थेरेपिस्ट को करना चाहिए, आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगी। तो चलते हैं पेशेंट पे और देखते हैं कि कैसे सरकमडक्टरी गेट को करेक्ट कर सकते हैं। पैरालिसिस पेशेंट का गेट सरकमडक्टरी गेट होता है, जिसका रीज़न ये है कि पेशेंट का पैर मोस्टली फुट ड्रॉप में चला जाता है और नी का और हिप का फ्लेक्सर्स मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि पेशेंट चलते वक्त अपने नी को और हिप को और एंकल जॉइंट को फ्लेक्शन पोजीशन में नहीं ला पाता है और गेट इस तरह से ये सरकमडक्टरी गेट होता है, जो कि पेशेंट पैरालिसिस के पेशेंट में मोस्टली देखने को मिलता है। बाकी सरकमडक्टरी गेट कई और आरटीए की वजह से भी हो सकता है। रीजंस चाहे कुछ भी हो, अगर सरकमडक्टरी गेट है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस पेशेंट को गाइड करते हैं, जो कि मैं अभी बता रही हूँ। पेशेंट को सबसे पहले एक जगह स्टेबल करके बैलेंस करके, अगर पेशेंट खुद बैलेंस कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाता है तो दीवार के सपोर्ट से या किसी अदर और कोई सपोर्ट से उसको पहले हम बैलेंस करके खड़े करते हैं। देन पेशेंट को गाइड करते हैं कि इस तरह से उसके नीचे कोई पटरा रख देंगे 2 या 3 इंच का और पैर को इस तरह रखेंगे और पेशेंट को बोलेंगे, गाइड करेंगे कि इस तरह से फ्लैक्स करें। तो एंकल फ्लैक्स, नी फ्लैक्स और हिप फ्लैक्स एक साथ ये होगा और इस कंडीशन में हमारा जो नॉर्मल फुट है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अब देखिए पेशेंट कैसे करेंगे। आइए आप देख सकते हैं, आगे की तरफ झुकिए। हाँ, अब क्लोज करो। इस कंडीशन में हमारा नी फ्लैक्स है, हिप जॉइंट फ्लैक्स है और एंकल जॉइंट फ्लैक्स है, जबकि नॉर्मल जो हमारा नी है वो एक्सटेंशन में रहता है। तो मैक्सिमम बॉडी का प्रेशर पड़ेगा उस इफेक्टेड लिम्ब पे और एक साथ हम तीनों जॉइंट को फ्लैक्स कराते हैं और पेशेंट को 10 सेकेंड के लिए होल्ड करने बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। अब वापस यहीं पे आप रिलैक्स हो जाइए 1 सेकेंड के लिए। देन फिर दूसरे पैर को भी इसी तरह करेंगे। ये करने से होगा क्या कि पेशेंट अगर दूसरे पैर में वीक है, दूसरा लिम्ब वीक है, पेशेंट बियर नहीं कर पा रहा है, तो हम हैंड से उसके नी को एक्सटेंड करेंगे और इस तरह से पैर एक्सटेंशन में जाएगा और पेशेंट का काफ और हैमस्ट्रिंग की भी स्ट्रेचिंग साथ साथ हो जाएगी। रिलैक्स, देन फिर वापस इफेक्टेड। सेकेंड एक्सरसाइज में पेशेंट को गाइड करते हैं कि इस तरह का कोई बैंड या इलास्टिक बैंड या नॉर्मल बैंड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो उसके पास अवेलेबल हो। नहीं है तो नियर बाई कोई अगर रोप भी मिल जाती है, रस्सी मिल जाती है, तो उससे भी हो जाएगा। इस तरह से लूप बना के हम पेशेंट के एंकल पे, फुट पे इस तरह से प्लेस कर देते हैं, टाइट कर देंगे और पेशेंट को पहले तो दीवार के साथ ऐसे सीधा खड़ा कर देंगे। पीछे चलो और पीछे चलो, सीधा खड़ा कर देंगे दीवार के साथ सपोर्ट लेके और इस तरह का लूप बना के उसके पंजों में फंसा देंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि आप धीरे धीरे पैर को बेंड कीजिए। बेंड करते हुए हम इसको दीवार पे रखेंगे ऐसे, इस तरह से। रिलैक्स, होल्ड करते हुए देन रिलैक्स, रिलैक्स, यस। फिर अगेन इसी तरह ये पेशेंट सेल्फ भी कर सकते हैं और विद द असिस्टेंस भी कर सकते हैं। अगर वो सेल्फ ना कर पा रहा हो तो थेरेपिस्ट उसको करवा सकते हैं। रिलैक्स, छोड़िए। पेशेंट को इस तरह से सीधा खड़ा कर देंगे, फ्री में भी कर सकते हैं और दीवार के सपोर्ट के साथ भी खड़ा कर सकते हैं और फिर जो इफेक्टेड पैर है उसको इस तरह से हम पटक
एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि एंकल भी फुल फ्लेक्शन में है, नी भी फ्लेक्शन में है और हिप जॉइंट भी फ्लेक्शन में है, जबकि जो नॉर्मल पैर है वो पूरा एक्सटेंड रहेगा, नी हाइपर एक्सटेंशन या एक्सटेंशन में रहेगा, नॉर्मल एक्सटेंशन में। इस तरह से पेशेंट का इफेक्टेड लिम्ब जो पैरालिटिक लिम्ब है वो एक साथ हिप, नी और एंकल तीनों एक साथ फ्लेक्शन मूवमेंट में आता है, जिससे कि मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ एक साथ मसल की पावर डेवलप करेगी और पेशेंट का जो सर्कमडक्टरी गेट है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है। रिलैक्स, आइए लिफ्ट कीजिए पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके नीचे उतारिए, यस, वेरी गुड। देन फिर अगेन उठाइए, दोबारा उठाइए, यस, फिर आगे की तरफ फ्लैक्स। ये इस मूवमेंट को एक बारी में 10 मूवमेंट रिपीट कर सकते हैं, 10-10 के 2-3 सेट आप कर सकते हैं। एक बार में ना कर पाए तो 2 बार में कीजिए, 3 बार में कीजिए। इसको करने से काफ़ी हद तक सर्कमडक्टरी गेट रिमूव हो जाता है और गेट नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को चेयर के सपोर्ट के साथ खड़े करते हैं और गाइड करते हैं कि पेशेंट स्क्वाट्स मतलब हाफ सिटिंग वाली एक्सरसाइज करें, जिससे कि उनका नी और एंकल दोनों मैक्सिमम फ्लेक्शन में जाएगा। और पेशेंट सेल्फ कैसे करेंगे वो मैं बता रही हूँ। इस तरह चेयर के साथ पेशेंट को खड़े करेंगे, आप दोनों हाथ यहाँ पे रखिए, पकड़िए इसको और अब फ्लेक्स, नीचे बेंड होइए। आप देख सकते हैं कि पेशेंट सेल्फ कैसे बेंड हो रहे हैं। बस। हाँ, अगर पेशेंट फुल्ली नीचे बैठ सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो जितना वो इजीली बैठ सकते हैं वहां तक बैठने के लिए गाइड करते हैं और बैठेंगे फिर खड़े होंगे। चलिए फिर बैठिए और वहीं पे रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब खड़े होंगे इस तरह से। फिर बैठिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इस मूवमेंट को भी हम एक बारी में 10 तक कर सकते हैं। 10 सेकेंड होल्ड करते हुए काउंट करेंगे 1 to 10 और फिर उसके बाद पेशेंट को रिलैक्स बोलेंगे और एक बारी में 10 मूवमेंट हम इसको रिपीट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कांटेक्ट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैसेज से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।